महात्मा को बहकावे में नहीं डालते, जीवन को बनाते। हमारा कह रहे थे अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, शराबी, जुआरी, नीच जात के लोग, अनपढ़, गंवार अगर महापुरुष का संग करेंगे, आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय, अनुकरणीय बनेंगे। क्या बाबा ऐसा संभव है? संकी सरदार जी महाराज के बेटा बिल्कुल संभव। तो कोई बने हैं का बहुत बने, एक दो नहीं सैकड़ों। कौन बने हैं कि सदा में सुनाने लगे। दासी के मारक, हिरणे के श्रृंग ऋषि, अंडा से पिंडा से वेद घात है, गात्री से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुलहंडू से वाल्मीक महिमा लखात है, मत्स्यगंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, सुजरने से भारद्वाज ब्राह्मण पद पात है। कहे कवि केशवदास कहना कहो बनाए, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि का। नौजवान का मन नहीं माना, चले गए कबीर बाबा के पास। ओ बाबा कबीर, जो संत होते समदर्शी होते, उनकी दृष्टि बड़ी पैनी होती। महाराज एक महात्मा जी कह रहे थे अत्याचारी, दुराचारी, नीच जात के लोग, अनपढ़, गंवार सत्संग में जाएंगे, महापुरुष की ज्ञान को सुनकर अपने जीवन में उतारेंगे, दीक्षा ले लेंगे, तो ये आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय, अनुकरणीय पुष्प माला का तो जो बन जाएंगे। बाबा ऐसा संभव है? कबीर बाबा भी कहते हाँ बेटा संभव है। को बने हैं का बहुत बने। सुनो, पूज्य हो नर जगत में अस सत्संग प्रभाव, अस सत्संग प्रभाव, नारी जिन मीरा बाई स्वपत सुदर्शन पूजे, तुझे है सदन कसाई, नाभा भंगी पूजे, पूजे रविदास चमारा, बाल्मीक मुनि भय, करो मन माही विचारा। कबीर चाहे ज्ञान को सत्संगत में आ, पूज्य हो तो नर जगत में असत्संग हो। नारद जी किनकी बेटा है? अभी तक वो बाप का पते, माँ दासी का काम कर रही थी, और किनकी कुदृष्टि है इनका जन्म हुआ। आदर नहीं देते, हम और आप आदर देते हैं। कौन बड़ी बात कर दिए? संत है आदर दिए, लेकिन जिनकी पूजा आज फोटो में कर रहे हैं तो भगवान श्री राम की पूजा करते। पढ़िए उत्तरकांड, भगवान राम राज सिंहासन पर बैठे और उसी समय में नारद जी आ रहे, देख लिए बगल में सीता बैठी थी, इशारा नहीं कर पाए, इतने विह्वल विकल, उसका नाम था सहसा एकाएक देख राम सहसा विधाय करत दंडवत मुनिवर लाए, अति आदर निज आसन बचाए, जनक सुता तब चरण पखारे, सुचरण भवन सिचारा, जग पावन तब शीश चढ़ावा। भूल गए कि दासी का बेटा है। देख राम सहसा का एक दौड़ दो, प्रणाम कैसे कर रहे? करत दंडवत, दंड काटे लाठी को, लाठी कैसे गिरता सर पर, ऐसी भगवान राम उनके चरण पर प्रणाम कर रहे। और
सीता जी जल लेके आती, आओ चरण पखार, और चलेगा फिर ये नहीं सोई चरण भवन सिंचावा, जग पावन तब शीश चढ़ावा। जगत को पावन बनाने वाले भगवान श्री राम संत की चरण धूलि लेके अपने को पावन बना रहे, दासी के नाम हिरणे के श्रृंग से क्या होता है माइक में, हिरणे की गर्भ से जन्म हुआ है श्रृंगी ऋषि का। महान कितने बन गए, महान कितने बन गए कि राजा दशरथ एक बार व्याकुल थे कि मुझे अंतिम जिंदगी का चरण चल रहा है संतान में। एक बार भूपति एक भी बेटा नहीं है, बड़ी कलानी। सभा सजाने का महाराज पुत्रष्टि यज्ञ कीजिए, पुत्रष्टि यज्ञ किया। एक बेटा के लिए कपाल ढूंढ रहे थे, चार चार पुत्रों को प्राप्त कर दी। किनके आशीर्वाद से? श्रृंगी ऋषि। अब श्रृंगी का जन्म हिरणे के गर्भ से। कितने महान थे, ख्याल कीजिएगा। किस रूप में मिल गया क्या ठिकाना, क्यों भेष में लाए रे अरभंग, देवे में प्रसाद खाए में तंग है, जग से रे उदास महर में अंत का। अरे हमारे पलटो ऐसी रहनी रहे लक्षण संत का। कौन रूप में, कौन भेष में, पता किस रूप में है, क्यों भेष में नाई। भेष कैसा हो पर ऊंचा जिसका ख्याल है, दीन बाहर से दिखी भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता लाल है, पर गुदरी पहने हुए गुदरी का लाल। गीतानंद भिक्षु की बानी। तो किस रूप में है, क्या ठिकाना, किस भेष में है, किस देश में है, किस जाति में है, किस पार्टी में। संत का इसको ओर छोड़ किसी रूप में है, वो कल्याण ही कल्याण कर देंगे, कल्याण ही करेंगे। संग तो करो, कल्याण कर देंगे। चैतन्य महाप्रभु नाचते और बोलते थे हरि बोल, बोल हरि बोल। तो आगे राजा ने कहा, ओ जी सिपाही, पगला दिन रात हरि बोल करता, जाओ पकड़ लो इनको, खींच करके नदी किस पार दिए। सोने में देखा कितने को पागल बन गए। सिपाही आ गई। यहाँ तो 440 क्या 11,000 वोल्ट डायरेक्ट प्रभावित, पावर हाउस से डायरेक्ट कनेक्शन है। छूकर तो देखो 440 बड़ा वोल्ट में तो उठा के पटक देगा, छूने लीजिए आप, दुर्दशा कर देगी बिजली। यहाँ चैतन्य पावर हाउस से डायरेक्ट कनेक्शन रखने वाला चैतन्य महाप्रभु सिपहिया चले, जा करके पकड़ लिया उनके हाथ को डायरेक्ट। क्या कर चैतन्य महाप्रभु कहा, अरे तुम भी आए हो, मैं तो हरि बोल रहा, तुम भी बोल। लग गया करंट सिपहिया, सिपहिया हरि बोल कर रहा। ये जल्दी मत छुइएगा बाबा जी को, कहीं करंट लग गया तो लड़के पकड़ के भागिएगा, लाले पान के भागिएगा। इन्हें छुइए नहीं, हल्के से कहिएगा जय श्री राम।
राजा कहते हैं कौन हल्ला कर रहा है? अरे महाराज सिपाही का पेट नहीं भरा क्या इसका? देखते हैं सुबह की तो सुबह जब से भंडारा शुरू हुआ तो अभी तक पहुंचने चलिए रहा। अभी माइक का पेट अभी तो नहीं भरा। तो हरि बोल कर रहा। कान पकड़ के ला सिपाही, जाओ मंत्री जी। मंत्री आया, कार्य क्या कर रहे हो? सिपाही कहती है महाराज ये आदमी पागल नहीं, बाहर से अचेत मालूम कर रहे हैं, भीतर से बिल्कुल सचेत है। उनको तो लगता है कोई चैतन्य पावर हाउस से डायरेक्ट कनेक्शन जो छूटा है उनको कनेक्शन तुरंत कर देते। महाराज ये पगलवा रूप करके बोलता भी है और उनको जो छू लेता है उनको डायरेक्ट कनेक्शन कर देता है। चुप्पी नहीं होता था, जाके देखो तो मंत्री सोचा देखे कहाँ पर सत्य बोल चला गया, वो भी पकड़ लिया चैतन्य महाप्रभु के हाथ। अरे क्या कर रहे हो? मैं तो हरी बोल कह रहा हूं, तुम भी आए हो, तुम भी तो बोल लग गया मंत्री हो। मंत्रियों हरि बोल कर रहा सिपहिया हरि बोल। राजा तो वहां से भागा कि मजबूरी देखते बोल रहा कहीं रोने तरफ रहा गए काम से रानी को कपार घूमती रहेगी घरों में। कहाँ चले हमारे राजा जी? राजा जी का बाबा जी के पीछे वो दुनिया तो पागल खाना है, ये दुनिया पागल खाना है, पीकर सभी दीवाना है। कोई धन दौलत में पागल है, कोई पागल है सुंदरताई का, कोई घर बनाने में पागल है, कोई पागल है कविताई का, कोई नशा पीकर पागल है, कोई पागल है चतुराई का। और सबसे अच्छा पागल वह है जो पागल है रघुराई। बांधी तो देखो नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं। कश्ती की दिशा बदल जाती है, किनारे बदल जाते हैं। कश्ती का तो नाव को बारानी में चढ़ना जाइए उस राजा को तारा किनारे बदल गए, जिंदगी बदल जाएगा। एक बार तो देखो तय करके एक जो दिन रात चोरी करता था उनके